शुरू हो गया है। भाजपा सरकार ये बताने और दिखाने की कोशिश करती है कि वो कुंभ का आयोजन करके हिंदू समाज पर खजाना लुटा रही है। भाजपा सरकार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर न्यौछावर हुई जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा है कि 2 लाख करोड़ का कुंभ में कारोबार होगा, तो इसका मतलब यह भी होता है कि कुंभ अपने आप में एक बाजार भी है। कुंभ में हेलीकॉप्टर से बरस रहे फूल ही आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बाकी हर चीज का पैसा सरकार वसूल रही है। कुंभ का यही तो आकर्षण है कि लोगों का आना दर्शनीय हो जाता है, लेकिन इस भव्यता में लोग बहुत दूर भी चले जा रहे हैं। कैमरा इतनी दूर से उन्हें दिखाता है, दिखाते हुए इतनी तेजी से निकल जाता है कि आज के भारत की हालत सही से नहीं दिखाई देती है। कुंभ में माघ मेले पर जुटने वाली लाखों की भीड़ देखकर अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिला। 1801 में जो आइडिया अंग्रेजों को आया था, उस आइडिया को न्यू इंडिया की सरकार ने भी आगे बढ़ाया ही है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सरकार ने कैसे आस्था की आड़ में कुंभ को सरकारी खजाना भरने का जरिया बनाया है। दोस्तों नमस्कार। 2025 महाकुंभ तो चालू हो गया है, लेकिन महाकुंभ को इस तरह से भव्य बनाया गया और इस तरह से उसे भव्य रिकॉर्ड करके हमें दिखाया गया और टीवी पे इसका प्रचार किया गया और भव्य दिखाया गया महाकुंभ को। लेकिन क्या ये ग्राउंड रिपोर्ट पे सही है? तो ये ग्राउंड रिपोर्ट पे उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये कैमरा के थ्रू हमें दिखाया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से पहले अंग्रेज़ों ने महाकुंभ जब लगाया गया तो महाकुंभ में जिस तरह से अंग्रेज़ों ने वसूली किया और उस पर टैक्स लिया, उसी तरह से आज भाजपा सरकार भी वसूली कर रही है और उस पर टैक्स लगा करके कमाई कर रही है। दोस्तों, इसके बाद जो वहाँ पे शिविर बनाया गया और जितने भी वहाँ पे व्यवस्थाएं प्रोवाइड की गई हैं वो सारे अमीर लोगों के लिए है, जबकि वहाँ पे जो लोग जो किसान वर्ग के लोग हैं वहाँ जो जा रहे हैं उनको उस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह से प्रज्ञा जी ने अंग्रेजों की ज़माने का जो महाकुंभ मेला था और आज के 2025 का जो महाकुंभ मेला है उसमें और उस समय की जो वसूली होती थी उसमें क्या अंतर है, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। कुंभ में हेलीकॉप्टर से बरस रहे फूल ही आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बाकी हर चीज का पैसा सरकार वसूल रही है। दोस्तों, बात 1801 की है, जब इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। कुंभ में माघ मेले पर जुटने वाली लाखों की भीड़ देखकर अंग्रेजों को कमाई का आइडिया मिला। 1801 में जो आइडिया अंग्रेजों को आया था, उस आइडिया को न्यू इंडिया की सरकार ने भी आगे बढ़ाया है। अंग्रेजों ने कुंभ में आने वाले हर तीर्थ यात्री से उस जमाने में 1 रुपए का टैक्स लिया था। वसूली करने के लिए अफसर तैनात किए गए थे। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक इस बार साल 2025 में 40 करोड़ लोग गंगा नहाने के लिए आ सकते हैं और उनसे 25,000 करोड़ की कमाई की जाएगी। दोस्तों, 1906 की बात है, जिला मजिस्ट्रेट एचवी लॉविट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। इसके मुताबिक 1894 के कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों ने सरकार को 11,825 रुपए और 8 आने, दाढ़ी बनाने वालों ने 1,332 रुपए और 8 आने बतौर टैक्स चुकाए थे, जबकि फूल बेचने वाले मालियों से 1,600 रुपए का टैक्स वसूला गया था। दोस्तों, हिंदुओं के लिए समर्पित सरकार और अंग्रेजी शासन में बहुत अंतर नहीं है। दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट बताती है कि कुंभ में दुकानें लगाने वालों से मोटी रकम वसूली जाती है। खाने की दुकान से लेकर चाय की दुकान तक, चाय की दुकान से लेकर पूजन सामग्री बेचने वालों तक, सबसे वसूली के बाद ही दुकानें लगाने की जगह दी गई है। हर चीज का अलग अलग ठेका है। जैसे एक कचौड़ी वाले से दुकान लगाने के लिए 92 लाख रुपए सरकार ने लिए। लड्डू बेचने वाले ने 75 लाख रुपए सरकार को देकर दुकान लगाई। अखबार में छपी रिपोर्ट बताती है कि संगम के पास प्रसाद बेचने वालों से भी सरकार ने मोटा पैसा लिया है। संगम के पास राहुल कपूरिया माला और धार्मिक सीनरी की दुकान चलाते हैं। वो कहते हैं पिछले 10 साल से मेले में दुकान लगा रहे हैं। पहले परेड के पास थी, उसके लिए 6-7 लाख रुपए लगते थे, लेकिन इस बार महाकुंभ के चलते बहुत महंगा हो गया है। जमीन भी मेला क्षेत्र में मिली है। 15 बाय 30 की इस जमीन के लिए 16 लाख रुपए देने हैं। इसी तरह दुकान लगाने वाले एक चाय वाले को भी सुन लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि फ्री में लगा रहे हैं, फ्री नहीं है ना, फ्री नहीं है ना। ये देखिए दोस्त, 50,000 रुपए। ओहो, इतने सी दुकानों के। दोस्तों, अंग्रेजों ने कुंभ के दौरान
दूध पर 1064 रुपए, गाय दान करने वालों पर 1076 रुपए और बछड़ों के दान पर 976 रुपए का टैक्स वसूला था। जबकि नाव वालों ने 3311 रुपए, फेरी वालों ने 1440 रुपए और गाड़ी चलाने वालों ने 1874 रुपए का टैक्स चुकाया था। इस कुंभ में भी दुकानदारों से वसूली करके दुकानें आवंटित की गई हैं और जिनसे सीधे तौर पर सरकार पैसा नहीं ले सकती, उन नाविकों का हाल ये है दोस्तों कि नाविकों को कह दिया गया है कि वो निर्धारित जगह से ही नाव चला सकते हैं, जिसकी वजह से कुंभ में नाविकों ने गंगा नदी को घेर लिया। नहीं, ये सब नहीं चल रही है, सब बंद कर दिया प्रशासन। डंडे भी मार रहे हैं यहाँ नाव वाले को, जबरदस्ती बोल रहे हैं पुल के 10 किलोमीटर ले जाइए। नाविकों का कहना है कि अगर हमारी कश्ती गंगा में नहीं चल पाएगी तो हम पुलिस की भी कोई कश्ती नहीं चलने देंगे। इसी तरह 1906 में अंग्रेजी शासन में कुंभ में बाल काटने पर 10,444 रुपए 8 आने, दाढ़ी बनाने पर 1,348 रुपए 8 आने और मालियों से 1,336 रुपए वसूले गए। 1906 में ही अंग्रेजों ने दूध पर 728 रुपए, गाय दान करने पर 152 रुपए और बछड़ा दान करने पर 1098 रुपए का टैक्स लगाकर कमाई की थी। जबकि नाव वालों ने 3,435 रुपए, फेरी वालों ने 1,025 रुपए और गाड़ी चलाने वालों ने 1,995 रुपए टैक्स चुकाए थे। इस बार भी पार्किंग बनाई गई है। श्रद्धालु धर्म, कर्म और दान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी सरकार ने कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाहन से अगर आप जा रहे हैं तो आपको पार्किंग तक फ्री नहीं मिलेगी। रहने, खाने और ठहरने की फ्री व्यवस्था की बात करना तो बेवकूफी होगी। कुंभ से पहले प्रयागराज में जो कमरा आपको 2,000 रुपए में मिल पाता था, आज वो 8,000 रुपए में भी मिलना मुश्किल है। थोड़ी ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं तो 16,000 से रुपए तक, लाखों रुपए तक के टेंट हैं, जैसे हर तीर्थ स्थान में हो चुका है। कुंभ भी पूरी तरह से कमर्शियल है, लेकिन फिर भी सरकार ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश करती है कि वो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अपना पूरा खजाना लुटा कर सब कुछ कर रही है। सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं, इस देश के लोगों को प्रताड़ित करने वाले, इस देश के लोगों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेज भी कुंभ को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड से खास ऑफिसर्स बुलाते थे। ये ऑफिसर्स भारत के सचिव को हर दिन रिपोर्ट भेजते थे। दोस्तों, दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अभिलेखागार के 1894 के एक दस्तावेज के मुताबिक कुंभ के लिए प्रशासनिक काम इलाहाबाद के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया, लेकिन मेला सुंदर और सजाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए इंग्लैंड से 3 ऑफिसर्स बुलाए गए थे। 1894 के दस्तावेज के मुताबिक कुंभ में अधिकारियों को ड्यूटी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसके लिए बाकायदा आचार संहिता जारी की जाती थी। पुलिस को लोगों की जान माल की सुरक्षा के साथ साफ सफाई और हेल्थ का भी ध्यान रखने के लिए रखा जाता था। इनकी निगरानी के लिए एक यूरोपियन कैंटोनमेंट इंस्पेक्टर और 2 असिस्टेंट इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाती थी। शौचालयों की साफ सफाई के लिए हर वॉशरूम के पास 6 घड़ों में मर्क्यूरिक पैराक्लोराइड भरकर रखा जाता था। दोस्तों एक और फैक्ट बताती हूँ आपको, जब कुंभ से सरकारें झोला भर भर कर कमाई करती हैं, पैसा कमाती हैं, तो उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व है कि वो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराएं। अत्याचारी अंग्रेज भी जब कुंभ मेले से वसूली करते थे तो बदले में लोगों को सुविधाएं तो देते थे। उस हिसाब से आज की सरकार को मेले से वसूली बंद करके हिंदू श्रद्धालुओं पर खजाना खाली कर देना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से महाकुंभ में लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। तो दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या महाकुंभ में जिस तरह से अंग्रेजों ने लूटा, आज उसी तरह से भाजपा सरकार लूट रही है और लोगों से इस तरह से वसूली कर रही है। इस तरह से वसूली कर रही है कि एक चाय की टपरी रखने वाले से भी 50,000 रुपया वसूला जा रहा है। वहाँ पे नाव चलाने वाले से पैसा वसूला जा रहा है। जो लोग फेरी करते हैं उनसे पैसा वसूला जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे पैसा वसूला जा रहा है। और वहाँ इलाहाबाद में जो रहने के लिए जो मकान मिलता था पहले 1,000, 2,000 से 3,000 में फ्लैट मिल जाते थे, आज उन्हीं फ्लैटों का रेट 8,000 रुपया हो गया है। और जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा शिविर बनाए गए हैं उसमें इतनी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि 1 लाख तक की जो है कि वहाँ शिविर बनाया गया है, जिसमें रुकने के लिए 1 लाख तक रुपया दे करके उसमें रुका जाएगा। दोस्तों आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है वीडियो पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको फिर मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।